हेलो गाइस, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वाई शेप डायग्राम देखा था एंड उसके अंदर हमने मोल को मास एंड नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ में कनेक्ट किया था। आज वाई शेप डायग्राम का सेकंड लेक्चर है, मतलब आज के लेक्चर में हम वॉल्यूम को भी कनेक्ट करेंगे, यानी वॉल्यूम का मास के साथ में या नंबर ऑफ मोल्स के साथ में कैसे कनेक्ट होता है, क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम होता है बच्चों, वो गैस के लिए होता है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होता है, क्योंकि वो कंटेनर के अंदर कंप्लीटली स्प्रेड हो जाती है और उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि किसी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो है गैस का कुछ न कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, उसी की हम बात करते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, यहां पर देखो बच्चों, उससे कनेक्ट करेंगे। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के लिए हम एक इक्वेशन फॉलो करते हैं बच्चों, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर एक एक टर्म के बारे में हम समझेंगे। P क्या होता है? P यहां पर है बच्चों, उसे हम प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी P रिप्रेजेंट्स फॉर प्रेशर। नाउ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यूनिट क्षेत्र पर या यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रेशर। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर द फोर्स अप्लाइड on unit area is called pressure। इसे प्रेशर कहेंगे बच्चों। यानी यहां पर आप देखते हो P इज इक्वल टू F बाई A क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया है, F क्या होगा? फोर्स। इसका मतलब गैस का जो प्रेशर है वो क्या होता है? एक तरह का फोर्स ही होता है, लेकिन यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। तो बच्चों यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी, यहां न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं बच्चों यहां पर पास्कल। क्या और कुछ यूनिट होती है? हाँ, तो मैं ऐसा कहूंगा कि प्रेशर की काफी यूनिट होती है, जिन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। 1 atm ये इसकी यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.01325। आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। यानी पास्कल और एटीएम के बीच में ये रिलेशन होता है। क्या और यूनिट होती है बच्चों प्रेशर की? यस, मैं ऐसा कर सकता हूं 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। यानी मर्करी के लेवल पर हम इसको मेजर करते हैं तो 1 atm 760 mm ऑफ Hg के बराबर आता है। ये डिफरेंट यूनिट है जिसे हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेंगे। नाउ अगेन 1 atm के बारे में बात कर सकता हूं बच्चों। 1 atm इज इक्वल टू बच्चों यहां पर 760 टॉर्क के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 टॉर्क इज इक्वल टू आपका होगा यहां पर 1 mm ऑफ Hg। इस तरह से मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, ये आपका होगा। और भी होता है, यहां पर मैं रखूंगा 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार, इसके बराबर होता है। ये सब के सब जो है वो प्रेशर की यूनिट होती है, यानी इससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल यूनिट कौन सी है जो बार बार हम रिपीट करेंगे? वो है बच्चों एटीएम। यानी आपको जो एटीएम है उसकी टर्म में रखना होगा, उसी से कनेक्ट करना होगा। तो बच्चों PV इक्वल टू nRT, जो कि गैस का प्रेशर होता है, उसको उसमें से सबसे पहले प्रेशर को हमने मेजर किया, प्रेशर के बारे में देखा। मतलब PV इक्वल टू nRT में P प्रेशर होता है और गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम डिफरेंट यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, जैसा कि हमने देखा। नाउ अब लेते हैं बच्चों यहां पर वॉल्यूम लेते हैं।
वॉल्यूम, इसको हम मेजर करते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के बारे में बात करेंगे इसकी। मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब और ml, ये टर्म होती है जिसमें हम गैस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं। तो यहां पर छोटी छोटी टर्म मैं रखूंगा, ये आपके लिए यूजफुल है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, यहां पर V फॉर वॉल्यूम, इसे V से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। आपने देखा गैस जिस वेसल में रखा जाता है उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वेसल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज में लेंगे बच्चों। यहां पर मैं रखता हूं वॉल्यूम की जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। लेकिन एक टर्म से दूसरी टर्म में हम इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे, कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका होगा 1000 लीटर, ऐसा कर सकते हैं। और बच्चों यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में मैं पुट कर सकता हूं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब में रिलेशन क्या होगा, 1 लीटर इज इक्वल टू बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो आप रख सकते हो यहां पर वैल्यू। अगेन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 या 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इस तरह से यहां पर गैस के वॉल्यूम को डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में हम मेजर करते हैं। वो मीटर क्यूब भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है। नाउ टेम्परेचर की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टेम्परेचर T टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर को डिफरेंट डिफरेंट स्केल पर हम मेजर करते हैं। मैं यहां पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस स्केल को यहां पर मिलूंगा। तो मोस्टली हम यहां पर टेम्परेचर को केल्विन के अंदर ही पुट करेंगे, मतलब यहां पर टेम्परेचर को केल्विन में ही पुट करना है। तो टेम्परेचर में टेम्परेचर का केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, यहां पर लिखेंगे टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। ये एक रिलेशनशिप है जिसके बेसिस पर हम आराम से डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 273, इसकी वैसे एक्यूरेट वैल्यू 273.15 होता है, लेकिन जनरली कैलकुलेशन के लिए हम 273 ही लिखते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हमेशा T nRT में टेम्परेचर केल्विन में ही रखते हैं। बच्चों यहाँ पर P के बारे में हमने देखा जो कि गैस का प्रेशर है, V क्या होता है, वॉल्यूम है, एंड यहाँ पर T टेम्परेचर है, गैस का टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर अभी दो टर्म और रिमेनिंग है। N क्या होगा, मोल्स ऑफ द गैस। अभी हमने वाई शेप डायग्राम देखा था, उसके अंदर मास का मोल के साथ में रिलेशन देखा था और नंबर ऑफ स्पीसीज का मोल के साथ में रिलेशन देखा था। तो बच्चों ये टर्म एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती है। अब मोल का रिलेशन हम P = nRT से वॉल्यूम एंड प्रेशर के साथ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर R क्या बच्चों, R एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी कुछ वैल्यू होती है, गैस वैल्यू फिक्स होती है, ये याद करना पड़ेगा। तो बच्चों वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपका जो वैल्यू होती है कैलकुलेशन के लिए, इस टर्म को आप 25/3 लिख सकते हो। यानी मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इस वैल्यू को जो है
कैलकुलेशन के लिए 8.314 को 25/3 आप लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाती है। क्या और ये वैल्यू होती है? यस, आर की वैल्यू में रखूंगा बच्चों, यहाँ पर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। पीवी इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन के अंदर आर की वैल्यू हमेशा जब प्रेशर की वैल्यू एटीएम में हो, वॉल्यूम वैल्यू लीटर में हो, तो यही पुट करनी है। पीवी इक्वल टू एनआरटी में 99% क्वेश्चन के अंदर आर की वैल्यू यही पुट करते हैं, जिसको मैं यहाँ पर 1/12 के टर्म में भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों आपको आगे और बताता हूँ। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाइशर डायग्राम बनाना है, लेकिन आर की वैल्यू मैं पुट करूंगा आगे 1/12 ये एटीएम लीटर पर मोल, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू होती है। 0.0821 को आप 1/12 रख सकते हो कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू में रख सकता हूँ। क्या आर की वैल्यू और होती है? हाँ बच्चों, कैलोरी के अंदर भी आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो आर की वैल्यू होगी यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यानी आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये भी हम रख सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस, आर गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स है। कैलकुलेशन में आप 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन ले सकते हैं, और मैं कहूंगा कि कैलकुलेशन के लिए 1/12 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन लेंगे हम। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है बच्चों, एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से सारी की सारी टर्म हमने देखी बच्चों। नाउ यहाँ पर मोलर वॉल्यूम निकालते हैं, किसका? गैस का मोलर वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर उससे पहले मैं दो टर्म और समझाऊंगा, एसटीपी और एनटीपी क्या होता है, क्योंकि एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पर ही हम यहाँ पर मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। एसटीपी होता है बच्चों, या पहले सबसे पहले एनटीपी लेते हैं। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपका एनटीपी को रिप्रेजेंट करता है। इस समय प्रेशर की जो वैल्यू लेते हैं वो 1 एटीएम लेते हैं, और टेम्परेचर की वैल्यू लेते हैं बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। हम कैलकुलेशन के लिए 273 केल्विन ही लेंगे, ठीक है, डेसिमल में जो वैल्यू बने लेते हैं। तो बच्चों ये तो एनटीपी की कंडीशन है। क्या एसटीपी की कंडीशन की हम बात करें? यस, एसटीपी क्या होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वैल्यू होगी। यानी जो है प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, मैं रख सकता हूं, प्रेशर जो होगा वो 1 बार होगा। यहां पर बार में लेते हैं, बस फर्क कितना है, यहां पर बार में लेंगे और यहां पर एटीएम में लेंगे, और दोनों के बीच में रिलेशन भी हम देखेंगे। यहां पर पी ये हो गया, टेम्परेचर अगेन 273 केल्विन लेंगे। अब बच्चों यहां पर एटीएम और यहां पर बार, दोनों की वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग इक्वली होती है। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 एटीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 1.01325 बार, जो कि 1 बार के आसपास ही है। इसका मतलब 1 एटीएम इज नियरली इक्वल टू 1 बार। और जैसे ही ये वैल्यू रखते हैं, यानी एक एटीएम को एक बार के जैसे ही इक्वल रखते हैं, वैसे ही एसटीपी की जो कंडीशन है वही एनटीपी की कंडीशन के बराबर हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर एनटीपी इज नियरली इक्वल टू एसटीपी। इसका मतलब जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनटीपी और एसटीपी पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो दोनों की वैल्यू लगभग बराबर आएगी।
ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर एनटीपी या एचटीपी किसी से भी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताई है, प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, एन क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, एंड साथ ही साथ में आगे यूज में लेने वाली कंडीशंस एनटीपी और एसटीपी। लेकिन बच्चों अब हम अगेन वाई शेप डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं और उसी को देखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, नेक्स्ट मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, यानी एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, चले बच्चों, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप लोग परिचित हो चुके हो, अच्छी तरह से जानने लगे हो। नाउ यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या करूं मैं, मुझे मोलर वॉल्यूम चाहिए, इसका मतलब सबसे पहले आप पी से डिवाइड कर दो और पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां पर भी पी से डिवाइड करेंगे, यहां पर भी पी से, तो पी से पी कैंसिल, वी इक्वल टू एनआरटी डिवाइड बाई पी। क्या करें, यहां पर एन से डिवाइड कर देते हैं दोनों, यानी हमें जो वैल्यू मिलेगी v बाई एन इक्वल टू आर टी बाई पी। दिस इज द मोलर वॉल्यूम, यानी मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, आर टी बाई पी के इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। थोड़ी देर पहले आपने एनटीपी और एसटीपी के बारे में पढ़ा था, तो मैं यहां बता सकता हूं एट एनटीपी, कंडीशन अप्लाई की एट एनटीपी, एनटीपी पर बच्चों क्या वैल्यू होगी, 180 एम आपका P होगा और टेम्परेचर होगा 273 केल्विन होगा। प्रेशर 180 एम, टेम्परेचर क्या होगा 273। तो रख दो यार, R की वैल्यू आपको पता है इसी, एनटीपी पर दोनों कंडीशन हमने अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों V बाई एन इक्वल टू क्या होगा, RT बाई P। हम कह सकते हैं R की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0.0821 एटीएम लीटर, ये आप लोगों को बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू एटीएम में लेंगे तो आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर ही लेना होगा। यहां पर एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, यूनिट भी रख देते हैं। टेम्परेचर कितना 273 केल्विन डिवाइड बाय प्रेशर 1 एटीएम। जैसे ही हम सोल्व करते हैं बच्चों, यहां पर मोलर वॉल्यूम आ जाता है, यहां पर जो है V बाई एन की वैल्यू क्या होगी 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी। यहां पर मैं लिखूंगा मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी इज 22.4 लीटर। बच्चों ये किसी भी गैस का के 1 लीटर का वॉल्यूम आपको मिलता है। तो क्या हम दूसरी टर्म के साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं? यस, देखते हैं बच्चों, दूसरी टर्म के साथ में इसको कनेक्ट करते हैं, यानी मास के साथ में और आप वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे। वाई शेप डायग्राम के बारे में बात करूंगा राइट नाउ, जिसकी बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं या हम सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, वाई शेप डायग्राम, वाई शेप डायग्राम, वाई शेप डायग्राम क्या होता है? हमने देखा था कि W के साथ में मोल को हमने कनेक्ट किया था और नंबर ऑफ स्पीसीज के साथ में भी मोल को कनेक्ट किया था ना। अब वॉल्यूम के साथ में भी हम इसको कनेक्ट करेंगे। V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। हम यहां पर देखते हैं बच्चों कैसे, इधर से इधर और इधर से इधर, इधर से इधर और इधर, यानी ये टर्म एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकती है। अगर W दिया हुआ और मोल कैलकुलेट करना है, W दिया हुआ यानी मास दिया हुआ और मोल कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है डिवाइड बाय GMM करोगे, और अगर मोल दिया हुआ W कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4
सॉरी मल्टीप्लाई बाय आपका जीएमएम यहाँ पर हो जाएगा। मोल से मास कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय जीएमएम रखेंगे। मोल से नंबर ऑफ स्पीसीज कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय एनए, और नंबर ऑफ स्पीसीज से मोल कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय एनए। नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। लेकिन किस पर होगा ये? एनटीपी, एनटीपी कंडीशन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तभी 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। और बच्चों वॉल्यूम से अगर एन कैलकुलेट करना है तो क्या करें? यहाँ पर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकता है, हमें याद होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, मास अगर दिया हो और एनटीपी पर वॉल्यूम निकालना तो क्या करोगे? पहले जीएमएम से डिवाइड करके मोल कैलकुलेट करेंगे, और फिर मोल से वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देना। वॉल्यूम दिया हुआ, नंबर ऑफ स्पीसीज कैलकुलेट करना है, एनटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ, तो ऐसे में 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इससे डिवाइड कर दोगे आप, और उसके बाद में एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज आ जाएगी। इस तरह से ये टर्म एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो जाती है। आपको वाई की शेप नजर आ रही होगी, इसलिए इसे बोलते हैं वाई शेप डायग्राम। काफी सारे टर्म को हमने एक साथ कनेक्ट किया, कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके बेसिस पर। क्वेश्चन है पहला, हाउ मेनी moles of CO2 gas have in 5.6 liter at NTP, यानी NTP पर CO2 गैस के 5.6 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? सॉल्यूशन है बच्चों, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या? यहाँ पर मुझे चाहिए वॉल्यूम दिया हुआ 5.6 लीटर दिया हुआ, मोल चाहिए यहाँ पर CO2 की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? यहाँ पर वॉल्यूम से मोल जाने के लिए डिवाइड बाय 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि एनटीपी कंडीशन दी हुई है, एनटीपी पर 22.4 लीटर आप आराम से ले सकते हो, यानी n इक्वल टू v बाय 22.4, तो क्या होगा बच्चों? 5.6 डिवाइड बाय आपका होगा 22.4 लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा। जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.25, 0.25 यहां पर आपको मोल्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसकी। क्वेश्चन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ammonia gas having gas at NTP having 0.05 moles, 0.05 मोल्स अमोनिया के प्रेजेंट है, तो उसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या कैलकुलेट करना बच्चों? वॉल्यूम। सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहां पर देखो मोल्स है 0.05, हमें क्या निकालना? वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम निकालिए बच्चों, तो आपको पता है मोल से वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर रख दीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? रखोगे यहां पर मोल की वैल्यू n इंटू 22.4 लीटर, यहां पर रखोगे 0.05 इंटू 22.4। जैसे ही आप सोल्व करते हो यहां पर 100 हो जाएगा, ये 20 जा 100। जैसे इसको सोल्व करोगे वैल्यू आएगी 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। ये आपको जो है वॉल्यूम मिलता है।
कुछ और हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी molecules of O2 are present at NTP in 224 ml एनटीपी कंडीशन दिया हुआ और आपको 224 ml के अंदर O2 गैस के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? आपको दिया हुआ है यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ 224 ml दिया हुआ और बच्चों ये आपको कैपिटल N फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको पता है कि जब फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे तो V से सबसे पहले स्मॉल n निकालेंगे, फिर उसके बाद में कैपिटल N। V से स्मॉल n निकालने के लिए डिवाइड बाय 22.4 लीटर और n से कैपिटल N निकालने के लिए आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करें बच्चों, रखो यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम को, क्योंकि ये लीटर से डिवाइड करेंगे और ये ml में है तो पहले वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या होगा बच्चों? 224 ml। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको रखना पड़ेगा 1000 ml से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 1 लीटर के इक्वल होगा। जैसे सोल्व करते हो 0.224 लीटर आपका वैल्यू मिलता है। ये तो हो गया। अभी तो वॉल्यूम की वैल्यू लीटर में मिली है, n निकालना उसके बाद में कैपिटल N। तो बच्चों यहां पर सोल्व करते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? n चाहिए। तो क्या होगा? v डिवाइड बाय 22.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय n। यही करेंगे हम। v की वैल्यू कितनी है? v आपका होगा 0.224 डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है बच्चों, यहां पर आप 1000 आ जाएगा और यहां पर आपका 10 आ जाएगा। डेसिमल रिमूव करूंगा इससे ये कैंसिल हो गया। यहां पर 0 से 0, 1/100 Na, 1/100 Na। वैल्यू पुट कर दो 6.022 into 10⁻23 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करते हो तो 6.022 into 10⁻21 इतने मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे O2 गैस के। यहां पर मॉलिक्यूल्स ये वाले। इस तरह से बच्चों हम वाई शेप डायग्राम में प्रेजेंट सारी के सारी टर्म को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।